प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करने के फार्मूले का डेरिवेशन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव ज्ञात करने के फार्मूले का डेरिवेशन सीखेंगे। तो निरक्षीय का अर्थ हमने आपको बताया था लंबवत, अर्थात 90 अंश के कोण पर। पिछले वाले हमने आपको बताया था 180 अंश के कोण पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं निरक्षीय माने लंबवत, अर्थात 90 अंश के कोण पर जब कोई बिंदु हो तो उस बिंदु पर विभव हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो भैया हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देख लीजिए, माना ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q और -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना है। मान लेते हैं -q ए बिंदु पर रखा गया है, +q बी बिंदु पर रखा गया है। माना एक द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी माने AB के बीच का जो डिस्टेंस है, AB के बीच का जो डिस्टेंस है आपको बताया गया था हमेशा 2l माना जाता है। तो जो AB के बीच का डिस्टेंस है वो 2l है। अब हम आगे चलते हैं तो AB का मध्य बिंदु, AB का एक मध्य बिंदु लेते हैं। AB का मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं O। अब इस O से R दूरी पर इसी के लंबवत मान निरक्षीय स्थिति में, इस AB के निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो हम लोग कुछ लिख लेते हैं पहले। अब देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। जिसके बीच की दूरी जिसके बीच की दूरी 2l इकाई है। AB का मध्य बिंदु O है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। एक बात हम देख लेते हैं। AB, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव आपको पहले बताया गया था कि द्विध्रुव हमेशा समान किंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। माने आवेश तो समान होंगे लेकिन जो उनके चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो एक माइनस और एक प्लस, ये भी क्यू, लेकिन एक माइनस और एक प्लस। तो द्विध्रुव क्या होता है कि विपरीत किंतु समान आवेशों से जो मिलकर बना होता है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ऐसे ध्रुव को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
अब ध्यान दीजिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितना है? 2l है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ओ है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P, इसी O बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इसी P बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। लेकिन ये कैसा है? लंबवत है, निरक्षीय है। निरक्षीय का अर्थ हमने आपको पहले बता दिया था कि लंबवत माने 90 अंश के कोण पर। तो पहले एक बार हम लोग क्या निकालेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 2l है तो a से लेकर o तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। o से लेकर b तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l होगा। क्योंकि l और l मिलाकर ही कितना हो जाएगा? 2l। क्योंकि ये मध्य बिंदु o है तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों दूरी आपस में क्या हो गई? बराबर। तो एक बार हम लोग बिंदु a से p पर निकालेंगे विभव, एक बार बिंदु b से निकालेंगे। तो चलो हम लोग a को p से क्या किए? मिला दिए। तो देखिए POA एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसी प्रकार हमने P को भी क्या किया? B से मिला दिया। तो ये भी हमारा क्या बन गया? POB क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? माइनस आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विभव। तो हम लोग लिखेंगे क्या? माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विभव। ध्यान दीजिएगा, सूत्र हमने आपको बताया था। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे, क्योंकि एक बार Q माइनस Q से निकालेंगे और एक बार प्लस Q से निकालेंगे, तो यहां पर हम लोग V1 मान लेंगे और यहां पे क्या मान लेंगे? V2 मान लेंगे। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या फॉर्मूला? V1 बराबर, फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान क्या होता है? R। लेकिन यहां पर जो R रखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर R रखा जाएगा वो R ना रखा जाके हम लोग यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? मान लेते हैं कि P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस हो कितना मान लेते हैं? x इकाई। P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये भी क्या रहेगा? x ही रहेगा। क्यों x रहेगा? क्योंकि AO और OB बराबर है और यहां से एक लंबवत रेखा गई है। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर है, ये भी डिस्टेंस दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी? कॉमन रहेगी। तो ये बराबर माने PB और PA आपस में क्या है? बराबर। तो ये भी x है और ये भी x है। तो दोनों के बीच की जो दूरी r का मान रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा? x। तो V1 बराबर जो हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान x। लेकिन Q का मान क्या रखा जाएगा? माइनस, क्योंकि हम लोग कौन से आवेश का निकाल रहे हैं? माइनस आवेश का निकाल रहे हैं, इसलिए जो Q का मान रखा जाएगा क्या रखा जाएगा? माइनस। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे? इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विभव। ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं? प्लस Q आवेश। तो दूरी कौन सी ली जाएगी? PB ली जाएगी। तो PB का मान कितना है? x है। तो बोलो यहां पे क्या रखोगे? V2 बराबर सूत्र वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q का मान प्लस Q रखा जाएगा और होल पान दूरी का मान कितना रखा जाएगा? x रह जाएगा। अब इस समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। हमको तो माइनस Q और प्लस Q दोनों के कारण P बिंदु पर उत्पन्न ज्ञात करना है। तो एक बार देखो हम लोग माइनस Q का निकाल लिए और एक बार किसका निकाल लिए? प्लस Q का। तो अब दोनों का माने जो परिणामी विभव आएगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अतः P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। ध्यान दीजिएगा, तो V बराबर सूत्र आपको क्या बताए थे? V1 प्लस V2। माने अगर हमको परिणामी विभव ज्ञात करना है तो दोनों विभव को जोड़ देंगे, एक बार यहां से और एक बार यहां से। तो जो दोनों विभव आएंगे उनका योग करने से P बिंदु पर विभव ज्ञात हो जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर हम लोग ध्यान देंगे तो V1 का मान कुछ निकाला गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपान x प्लस V2 का मान कितना है? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स। अब ये प्लस माइनस माइनस से माइनस बाहर कर देंगे तो v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ माइनस लगा दो, इनटू क्यू अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स। अब देखिए माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स। एक प्लस में और एक माइनस में और दूसरा किसमें है प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो अर्थात v का मान हमारा कितना फाइंड हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विभव का मान जो होता है वो कितना होता है 0 होता है। माने द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में अगर विभव ज्ञात करना होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या बता देंगे कि आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अगर थीटा का मान 90 अंश दिया है, अगर लंबवत है तो जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी में दूसरा टॉपिक, 2 मिनट के अंदर सीख लेते हैं, वो वाला और जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। 2 मिनट के अंदर उस टॉपिक को भी हम लोग सीख लेते हैं। जो आपका तीसरा इसमें सीखना है, तीसरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विभव, माने जो आज का हमारा टॉपिक है दूसरा इसमें का वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, माने पहला टॉपिक हम लोग सीखे थे अक्षीय में, दूसरा सीखे निरक्षीय में, और तीसरा हमें क्या सीखना है कि किसी भी बिंदु पर। अर्थात ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे पहला दूसरा आप भूल जाओगे तब भी कोई दिक्कत होगा, लेकिन अगर इसको आप लोग याद रखते हो तो पहले दूसरे माने इसी के माध्यम से पहला दूसरा आप लोग याद कर लोगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। माना हमारा एक द्विध्रुव है जो -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना है। मान लेते हैं ये -q ए बिंदु पर रखा गया है और +q बी बिंदु पर रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु हमारा क्या है O है। अब आपको बताया था कि इसके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, इसके बीच जो अल्पतम दूरी होती है AB के बीच की हमेशा कितना माना जाता है 2l। तो माने यहां से लेकर यहां तक का अगर 2l होगा तो यहाँ ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी l हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि इस बिंदु से, ध्यान दीजिएगा कि इस बिंदु से और इस बिंदु से हमको विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं O से R दूरी पर, माने ना तो अक्षीय है ना तो निरक्षीय है, किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि इस O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसी P बिंदु पर R दूरी पर, माने यहां से लेकर O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है R। तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस 2l था, तो AO के बीच का डिस्टेंस l और OB का डिस्टेंस l। तो हमको -q कारण और +q कारण इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है विभव, और O से P के बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, A से P को हमने क्या कर दिया मिला दिया, A से P को मिला दिया और B को भी P से क्या कर दिया गया मिला दिया गया। ध्यान दीजिएगा, A को P से मिला दिया गया और P को B से मिला दिया गया। अब आपको थोड़ा समझना है कि जब तक इसकी दूरी नहीं पता होगी और जब तक इसकी दूरी नहीं पता होगी तब तक हम लोग विभव ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को लिखना क्या है, एक बात पुनः वही टॉपिक क्या लिखोगे, माना AB एक द्विध्रुव है,
जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना है, आवेश से बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की दूरी 2l है। आप ध्यान दीजिएगा, तो अब इस प्रकार क्या हो जाएगा, मान लें इसके बीच दूरी क्या है, 2l है। AB का मध्य बिंदु O है, AB का मध्य बिंदु O है, AB का मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा टॉपिक आपको दिमाग में रखना है कि जब तक यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता होगा, तब तक इसका आंसर आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस रेखा को हमने थोड़ा से आगे बढ़ाया, इसके समथिंग मान लेते हैं कि P और A के बीच का जो डिस्टेंस है उसी के बराबर एक रेखा हमने क्या खींच लिया, एक रेखा हमने खींच लिया। इस PA के बराबर में एक रेखा हमने खींच लिया PC, इसके बराबर में PA के बराबर में एक रेखा हमने क्या खींच लिया, PC। तो क्या लिखोगे, PA बराबर PC लगभग, माने PA के बराबर में एक रेखा हमने अपने से ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम क्या रख दिया, PC। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया लगभग में। अब इस रेखा को हमने इस रेखा से मिला दिया और यहां पर एक बन गया एंगल 90 डिग्री का। ठीक इसी प्रकार PB के बराबर में एक रेखा हमने खींच दिया, अर्थात इस पे लंब डाल दिया, और ये भी रेखा अर्थात यहां पे एक नाम दे दिया D। तो PD जो है PB के हमने क्या कर दिया, लगभग में बराबर। तो यहां पे क्या लिखोगे, PB बराबर PD लगभग, माने PB के बराबर में एक रेखा हमने क्या खींच दिया, PD, माने ये रेखा आपस में क्या कर दिया, बराबर। तो यहां पे कितने स्कोर बन जाएगा, 90 अंश। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACO में आप ध्यान दीजिए 90 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। मान ले AO क्या है हमारी, कर्ण, और टाइट मान लेते हैं यहाँ पे कोण क्या बना है, थीटा। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा। कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर ये कोण हमने थीटा मान लिया तो ये भी कोण क्या रहेगा, थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज है तो टाइट के सामने भुजा क्या हो गई, लंब। ये भुजा आपकी लंब हो गई और ये क्या हो गई, कर्ण। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज AOC में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये आपका OC क्या हो गया, आधार, और कर्ण कौन सा भुजा हो गया, AO। अब मान हम लोग रखते हैं cos थीटा बराबर OC का मान देखिए, OC का मान नहीं पता तो OC का मान हम लोग क्या रखते हैं, OC। AO का मान कितना है यार, तो बोलो इसमें अगर हम लोग OC का मान निकालना चाहें, अपान और मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OC को जो मान हमारा आएगा L cos थीटा। OC का मान पता हो गया। तो अगर हमको यहां से लेकर यहां तक का मान पूरा पता करना हो तो आप क्या लिखोगे, चूंकि हम लोग क्या लिखेंगे कि हमको यहां तक का मान पता करना है, PC बराबर अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, OC और प्लस क्या लिखोगे, PO। ध्यान दीजिएगा कि PC का मान
P से लेके C तक का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो OC में PO को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो PC बराबर क्या आ गया, OC प्लस PU, OC प्लस PU। अब ध्यान दीजिएगा PC बराबर, इसलिए PC बराबर, ध्यान दीजिएगा OC का मान हम लोग कितना निकाल लिए, OC का मान जो हम लोग निकाले यल cos थीटा, तो यहां पे क्या रखोगे यल cos थीटा। अब प्लस PO का मान कितना है, P से लेके O तक का मान हमने कितना माना है R, तो PC का मान कितना आ गया यल cos थीटा प्लस कितना आ गया R। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे हम लोग, अभी हम लोग किसमें लिए थे, ACO में लिए थे, अब किसमें लेंगे ODB या BDO में। अब ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, समकोण के सामने भुजाकर्ण, ट्रायंगल के सामने भुजालंब, तो ये भुजा क्या हो जाएगी आधार, तो क्या लिखोगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कौन सा हो जाएगा आपकी बात OD, आधार का मान OD और कर्ण का मान क्या हो जाएगा OB, मान रखते हैं। तो cos थीटा बराबर OD का मान नहीं पता है, OD का मान हम लोग OB का मान कितना पता है यल, तो यहाँ पे यल आ गया। अगर हम लोग OD का मान निकालना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो OD इक्वल टू यल cos थीटा। तो देखिए O से लेकर D तक का मान कितना पता हो गया, O से लेकर D तक का मान पता हो गया यल cos थीटा, तो हमको किसका मान पता करना है, P यहां से लेकर यहां तक केवल PD का मान, P से लेकर D तक का मान अगर हम लोग पता करेंगे तो क्या लिखोगे, चूंकि PD बराबर अगर हम लोग P से लेकर D तक का मान निकालना चाहें तो P से लेकर O तक के मान में अगर OD का मान घटा दें तो PD का मान पता हो जाएगा, तो PD बराबर क्या लिखोगे PO माइनस OD। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, इसलिए PD बराबर PO का मान कितना है, P से लेकर O तक का मान कितना है R, माइनस OD का मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं, OD का मान कितना आया है यल cos थीटा। अब देखिए हमारे पास PC का मान पता हो गया, PC माने क्या बताया गया, PC बराबर क्या लिखा PA, माने इस वाली भुजा के बराबर कौन भुजा है PA, तो माने अगर PC का मान पता हो गया तो किसका मान पता हो गया PA का मान। उसी प्रकार अगर PD का मान पता हो गया तो किसका मान पता हो गया PB का मान पता हो गया। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, माइनस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव। ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखोगे सूत्र, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, सूत्र क्या होता है Q अपान R, तो Q का मान माइनस Q, R का मान जो हम लोग रखेंगे, R का मान यहां से लेकर A से लेकर P तक, तो A से लेकर P तक का मान अर्थात क्या रखेंगे PA मान रखेंगे, तो V1 बराबर जो आपका आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपान PA का मान कितना निकाले हैं, PA बराबर PC, तो PC का मान कितना निकाले हैं, चाहे R प्लस यल cos थीटा का हो और चाहे यल cos थीटा प्लस R का हो, तो R पहले कर दे चुके हम लोग, यहाँ पे R पहले निकाले हैं, तो यहाँ पे कर दे इसको R प्लस यल cos थीटा, R प्लस यल cos थीटा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव। सूत्र क्या बनेगा आपका, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R, तो R का मान क्या रखा जाएगा PB, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान PB का मान हम लोग कितना निकाले हैं, PB बराबर क्या लिखा PD, तो जो मान PD का हो वही मान PB का, तो PD का मान कितना निकाले हैं यल माइनस R माइनस यल cos थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं।
चूंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी आपको बताए थे v बराबर सूत्र क्या बताया गया था, v1 प्लस v2। तो v बराबर v1 का मान हम निकाले थे, v1 का मान कितना निकाला गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपान r प्लस l cos थीटा प्लस v2 का मान कितना निकाला गया है, सॉरी यहां माइनस था, यहां माइनस लगा देते हैं, इनटू v2 का मान कितना निकाला गया है प्लस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपान r माइनस l cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें, q इसमें और q इसमें कॉमन लेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां क्या बचेगा माइनस 1/r प्लस l cos थीटा प्लस यहां पे क्या बचेगा 1/r माइनस l cos थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं, v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ध्यान दीजिएगा r प्लस l cos थीटा r माइनस l cos थीटा a प्लस b इनटू a माइनस b, जो एलसीएम इसका आएगा ध्यान दीजिएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम जानते हैं सूत्र a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे r प्लस l cos थीटा r माइनस l cos थीटा, तो जो इसका एलसीएम आएगा इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग तो l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब इससे हम लोग भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा इससे भाग देंगे तो वाला कैंसिल, तो बोलो क्या बचेगा हमारे पास r माइनस l cos थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस r प्लस l cos थीटा, l cos थीटा। उसके बाद क्या होता है प्लस, जब इस वाले से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा r प्लस l cos थीटा, l cos थीटा। अब देखिए r माइनस में और r किस में है प्लस में, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचेगा l cos थीटा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2l cos थीटा होल अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र और p बराबर 2lq, p बराबर सूत्र क्या बताएगा द्विध्रुव आघूर्ण, p बराबर 2lq। देखो 2lq, तो जहां पे 2lq मिलेगा वहां क्या रखा जाएगा p, तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा v बराबर, इसको थोड़ा सा हम लोग कम से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, 2ql का मान कितना रखा जाएगा p, तो यहां पे क्या रखोगे p cos थीटा होल अपान r स्क्वायर, उसके बाद अब क्या बचेगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस उसके बाद क्या रखा जाएगा l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी क्या रखोगे, चूंकि r स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर, माने r स्क्वायर का जो मान होगा l स्क्वायर के मान से क्या होगा बहुत बड़ा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा l स्क्वायर बराबर 0 अर्थात नगर। तो जहां l स्क्वायर मिलेगा उसका मान कितना हो जाएगा नगर, आप कर सकते हो। तो मान लो जो l स्क्वायर का मान होगा वो कितना हो जाएगा नगर, तो l स्क्वायर, अगर l स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मान हम लोग क्या लिखेंगे, या क्या रखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा होल पान, इसका मान नगण्य हो गया तो हमारे पास क्या बचा बच्चों l स्क्वायर नगण्य हो गया तो क्या बचा r स्क्वायर, यही आपका आंसर। लेकिन ये कब होगा जब माध्यम निर्वात या वायु होगा तब, अगर माध्यम निर्वात या वायु नहीं है तब इसी में क्या कर दोगे कैसे गुणा कर दोगे, लेकिन कब जब माध्यम निर्वात या वायु नहीं होगा तब इसी में क्या कर दोगे कैसे गुणा, कब जब माध्यम निर्वात या वायु नहीं होगा तब। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके बाद की जानकारी हम आपको देंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको
हमारे अगले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।